जब काम की भागदौड़ रुक गई है और रात की शांति हमारे चारों ओर फैल गई है, हम आपके सामने शांत हृदय लेकर आते हैं। पिता, यह रात हमारे लिए सिर्फ सोने का समय नहीं, बल्कि आपके साथ विश्राम करने का समय है। हम दिन भर की हर बात, हर चिंता, हर बोझ आपके चरणों में रख देते हैं। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने आज के दिन हमें जीवित रखा। धन्यवाद कि आपने हर पल हमें संभाले रखा, चाहे हमें उसका एहसास हो या न हो। पिता परमेश्वर, यदि आज के दिन हमसे कोई गलती हुई हो, यदि हमारे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची हो, यदि हमारे विचार आपको प्रसन्न कर पाए हो, तो हमें क्षमा कीजिए। हे प्रभु, हम अपने हृदय को आपके सामने खोलते हैं। जो बातें हम किसी से कह नहीं पाए, जो दर्द हम छुपा कर रखते हैं, आज सब कुछ आपको सौंप देते हैं। पिता, आप हमारे मन की हर उलझन जानते हैं। आप हमारी हर अनकही पीड़ा समझते हैं। इसलिए हम निश्चिंत है कि हमें किसी और के सामने कुछ साबित नहीं करना। हे प्रभु, इस रात हमारे मन को पूरी तरह शांत कर दीजिए। हर बेचैनी, हर डर, हर नकारात्मक सोच आपके नाम से दूर हो जाए। पिता परमेश्वर, जो बीमार है, जो दर्द में है, जो आज रात सो नहीं पा रहे, उन सबको आपकी शांति और चंगाई मिले। हे प्रभु, आप हमारी नींद के भी रक्षक हैं। हमारी आंखें बंद हो तब भी आप हमारे चारों ओर पहरा देते हैं। पिता, हम अपने घर को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस घर के हर कमरे को, हर कोने को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। हे प्रभु यीशु, हर बुरी नजर, हर अंधकार की शक्ति, हर डरावना स्वप्न आपके सामर्थी नाम से दूर हो जाए। पिता परमेश्वर, हम अपने परिवार के हर सदस्य के लिए प्रार्थना करते हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सब आपकी सुरक्षा में रहें। हे प्रभु, जो आज घर से दूर है, जो यात्रा में है, जो अकेले हैं, उनके पास आपकी उपस्थिति विशेष रूप से महसूस हो। पिता, यदि किसी का मन टूटा हुआ है, यदि कोई निराश है, तो इस रात उसे आशा का स्पर्श मिले। हे प्रभु यीशु, आप वही हैं जो तूफान में भी शांति बोलते हैं। आज हमारे भीतर के हर तूफान को शांत कर दीजिए। पिता परमेश्वर, हम अपने भविष्य को आपके हाथों में रखते हैं। कल क्या होगा हमें नहीं पता, पर हमें यह पता है कि आप हमारे साथ होंगे। हे प्रभु, आज की रात हम चिंता नहीं करेंगे, हम तुलना नहीं करेंगे, हम शिकायत नहीं करेंगे, हम केवल आप पर भरोसा करेंगे। पिता, धन्यवाद कि आपने हमें आज कई बातों से बचाया। धन्यवाद उन खतरों से भी जिन्हें हमने देखा नहीं, पर आपने हमारे लिए टाल दिया। हे प्रभु यीशु, हम अपने शरीर को आपके हाथों में रखते हैं। हर थकी हुई नस, हर दर्द करता हुआ अंग आपकी शांति में विश्राम पाए। पिता परमेश्वर, हम अपने मन को आपके वचन से भरते हैं। डर नहीं, भरोसा, चिंता नहीं, विश्वास। हे प्रभु, यदि आज का दिन हमारे अनुसार नहीं गया, तो भी हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप सब कुछ हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं। पिता, इस रात हमें ऐसी नींद दीजिए जिसमें हमारा मन पूरी तरह विश्राम पाए, ऐसी नींद जिसे हम नई शक्ति के साथ जाग सकें। हे प्रभु यीशु, हम अपने सपनों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जो सपने आपकी ओर से नहीं, वे हमसे दूर रहें। पिता परमेश्वर, हम घोषणा करते हैं, ये रात डर की नहीं, शांति की है। ये रात अंधकार की नहीं, आपकी उपस्थिति की है। बात कर रहा हूं। हे प्रभु, हम आपकी बाहों में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, जैसे बच्चा अपने पिता की गोद में निश्चिंत होता है। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी पुकार सुनी। धन्यवाद कि आप आज भी सुनते हैं, और धन्यवाद कि आप कभी नहीं सोते। हे प्रभु यीशु, अब हम इस रात पूरे विश्वास के साथ आपको सौंपते हैं। आप हमारे रक्षक हैं, आप हमारे पिता हैं। आज हम भय के साथ नहीं, बल्कि विश्वास और अधिकार के साथ आपके सामने आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप ज्योति के परमेश्वर हैं और आपके सामने कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता। पिता परमेश्वर, आज हम अपने जीवन, अपने घर, अपने परिवार और अपनी आत्मा को पूरी तरह आपके हाथों में सौंपते हैं। हम किसी मनुष्य की शक्ति पर नहीं, किसी उपाय पर नहीं, बल्कि केवल यीशु मसीह के नाम पर भरोसा रखते हैं। हे प्रभु यीशु, आप वही हैं जिनके नाम से दुष्ट आत्माएं कांप उठती है, जिनकी उपस्थिति में अंधकार भाग जाता है और जिनकी ज्योति हर बंधन को तोड़ देती है। पिता परमेश्वर, यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार का जादू, टोना, टोटका, बुरी नजर या अंधकार की कोई भी चाल कभी की गई हो, तो आज हम उसे यीशु के सामर्थी नाम से निरस्त करते हैं। हे प्रभु, हम उन सभी बातों को अस्वीकार करते हैं जो डर, भ्रम, बीमारी, कमी, झगड़ा या मानसिक बोझ लेकर आई हैं। वे आपकी ओर से नहीं हैं, इसलिए आज हम उन्हें छोड़ते हैं। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि जहां प्रभु की आत्मा है, वहां स्वतंत्रता है।
आज हम उसी स्वतंत्रता को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। हे प्रभु यीशु, यदि किसी ने जानबूझकर या अनजाने में हमारे विरुद्ध कोई गलत काम किया हो, कोई तंत्र मंत्र, कोई टोटका, कोई बुरी इच्छा भेजी हो, तो आज वह सब आपके क्रूस के नीचे निष्फल हो जाए। पिता परमेश्वर, हम घोषणा करते हैं कि यीशु के बहुमूल्य लहू से हम ढके हुए हैं। हमारा घर ढका है, हमारा परिवार ढका है, हमारा मन ढका है। हे प्रभु, जहां डर ने हमारे मन में घर कर लिया था, आज वहां की शांति आ जाए। जहां भ्रम था, वहां सत्य चमक उठे। पिता, हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को अपने जीवन से निकालते हैं। हम किसी भी वस्तु, किसी भी चिन्ह, किसी भी उपाय पर भरोसा नहीं रखते। हम केवल आप पर भरोसा रखते हैं। हे प्रभु यीशु, आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारी ढाल हैं, आप ही हमारी शरण हैं। इसलिए हम न डरते हैं, न घबराते हैं। पिता परमेश्वर, यदि हमारे शरीर में अजीब सी कमजोरी, अचानक डर, अशांति या बिना कारण थकान आ रही हो, तो आज आपकी ज्योति उसे दूर कर दे। हे प्रभु, हम अपने मन को आपके वचन से भरते हैं। डर की जगह विश्वास, अंधकार की जगह ज्योति, अशांति की जगह शांति। पिता, हम अपने घर के हर कोने को यीशु के नाम में समर्पित करते हैं। यह घर डर का नहीं, आपकी उपस्थिति का स्थान है। हे प्रभु यीशु, यदि किसी ने ईर्ष्या, जलन या क्रोध के कारण हमारे विरुद्ध कुछ गलत सोचा या किया हो, तो आज हम उन्हें क्षमा करते हैं और हर प्रभाव को रद्द करते हैं। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि क्षमा में शक्ति है, इसलिए हम किसी के प्रति कड़वाहट नहीं रखते। हम स्वतंत्र हैं। हे प्रभु, आपने हमें दासता की आत्मा नहीं, बल्कि दत्तकपन की आत्मा दी है। इसलिए हम डर के नहीं, आपके पुत्र पुत्रियां हैं। पिता, आज हम पूरे अधिकार के साथ कहते हैं, हर बंधन टूट जाए, हर अंधकार हट जाए, हर गलत प्रभाव समाप्त हो जाए। हे प्रभु यीशु, आपका नाम हर नाम से ऊंचा है। आपके नाम के आगे हर शक्ति झुकती है। आज वही नाम हमारे जीवन में महिमा पाए। पिता परमेश्वर, हम अपने बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। उनका मन, उनका भविष्य, उनकी सुरक्षा सब आपकी देखरेख में रहे। हे प्रभु, हम अपने विचारों को शुद्ध करते हैं। हम अपने शब्दों को सकारात्मक बनाते हैं। हम अपने जीवन को आपकी ज्योति में चलाते हैं। पिता, आज के बाद हम डर की बातें नहीं, विश्वास की बातें करेंगे। हम अंधकार की चर्चा नहीं, आपकी महिमा करेंगे। हे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी पुकार सुनी। धन्यवाद कि आप हमारे लिए खड़े हैं। धन्यवाद कि कोई भी शक्ति हमें आपसे अलग नहीं कर सकती। पिता परमेश्वर, हम घोषणा करते हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम सुरक्षित हैं, हम ढके हुए हैं, हम आशीष में चल रहे हैं। हे प्रभु, हम इस प्रार्थना को डर के साथ नहीं, पूरा भरोसा और धन्यवाद के साथ समाप्त करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज हम किसी औपचारिकता के साथ नहीं, बल्कि टूटे हुए और कृतज्ञ हृदय के साथ आपके चरणों में आते हैं। हम इसलिए धन्यवाद नहीं दे रहे कि हमारी हर समस्या समाप्त हो चुकी है, बल्कि इसलिए कि हमें पूरा भरोसा है कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। पिता, धन्यवाद कि जब हमारी आवाज कमजोर पड़ गई थी, तब भी आपने हमें सुना। जब शब्द साथ नहीं दे पा रहे थे, तब भी आपने हमारे आंसुओं की भाषा समझी। जब हमने चुपचाप आहें भरी, तब भी वे आपके सिंहासन तक पहुंची। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमारी प्रतीक्षा को व्यर्थ नहीं जाने दिया। धन्यवाद कि आपने हमारे विश्वास को लज्जित नहीं होने दिया। धन्यवाद कि आपने हमें बीच रास्ते में छोड़ नहीं दिया। प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने हमारी कमजोरियों को हमारी हार नहीं बनने दिया। जब हमने खुद को अयोग्य समझा, तब आपने अपने प्रेम से योग्य ठहराया। पिता, धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन की हर रात में एक छोटा सा दीपक जलाया, ताकि हम पूरी तरह अंधकार में कभी न भटकें। वह दीपक आपकी उपस्थिति थी। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमें वह सब नहीं दिया जो हमने मांगा, लेकिन वह सब दिया जो हमारे लिए आवश्यक था। आज हम समझते हैं कि आपकी ना भी हमारी रक्षा थी। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमारे घर को संभाले रखा। कमी आई, चिंता आई, पर आपकी शांति हमारे घर से नहीं गई। यह आपकी कृपा थी। प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने हमारे परिवार को एक सूत्र में बांधे रखा। जहां टूटन हो सकती थी, वहां आपने मेल कराया। जहां दूरी आ सकती थी, वहां आपने प्रेम बढ़ाया। पिता, धन्यवाद कि आपने हमारे बच्चों की रक्षा की। जब हम नहीं देख पाए, तब आपने देखा। जब हम नहीं समझ पाए, तब आपने समझा। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमें गलत संगति से बचाया, गलत निर्णयों से रोका और सही समय पर सही लोगों से मिलाया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमें यह सिखाया कि इंतजार भी विश्वास का हिस्सा है। जब हमें लगा कुछ भी नहीं हो रहा, तब भी आप अंदर ही अंदर सब कुछ तैयार कर रहे थे। प्रभु यीशु,
धन्यवाद कि आपने हमारे मन को पूरी तरह टूटने नहीं दिया। दबाव बढ़ा, आंसू बहे, पर आपने हमें आशा से जोड़े रखा। पिता, धन्यवाद कि आपने हमें रोज की रोटी दी, कभी अधिक, कभी कम, पर कभी खाली नहीं छोड़ा। हम मानते हैं कि आप हमारे प्रदाता हैं। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने बीमारी में हमें थामा, कमजोरी में हमें संभाला और दर्द में हमें अकेला नहीं छोड़ा। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमारे शरीर, हमारे मन और हमारी आत्मा पर दया की। जो हम समझ नहीं पाए, आपने ठीक किया। प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने हमारे विश्वास को जीवित रखा। जब वह लौ मंद पड़ने लगी, तब आपने अपने हाथों से उसे फिर जला दिया। पिता, धन्यवाद कि आपने हमें सिखाया कि तुलना से नहीं, कृतज्ञता से जीना है। जब हमने धन्यवाद करना सीखा, तब हमें शांति मिलने लगी। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमारे अतीत को हमारे भविष्य पर हावी नहीं होने दिया। जो बीत गया उसे आपने क्षमा में ढक दिया और जो आने वाला है उसे आशा से भर दिया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमें गिरने के बाद फिर से उठाया। हमने सोचा था सब खत्म हो गया, पर आपने कहा अभी नहीं। प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन को उद्देश्य दिया। हम केवल जी नहीं रहे, हम आपकी योजना में चल रहे हैं। पिता, धन्यवाद कि आपने हमें हर दिन कुछ न कुछ सिखाया। दर्द ने भी सिखाया और आशीष ने भी। हर अनुभव में आप हमारे साथ थे। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को अनदेखा नहीं किया। भले ही उत्तर हमारी घड़ी के अनुसार ना आए, पर वे आपकी घड़ी के अनुसार सही समय पर आए। पिता परमेश्वर, आज हम पूरे विश्वास से ये घोषणा करते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने सुना है, आप सुन रहे हैं और आप आगे भी हमारी सुनते रहेंगे। प्रभु यीशु, हम अपनी शेष चिंताएं आपके चरणों में छोड़ते हैं। अब हम डर में नहीं, धन्यवाद में चलेंगे। अब हम शिकायत में नहीं, विश्वास में चलेंगे। पिता, हम वचन देते हैं कि जब उत्तर मिलेगा, तब भी हम आपको धन्यवाद देंगे, और जब प्रतीक्षा लंबी होगी, तब भी हम आपका भरोसा नहीं छोड़ेंगे। हे प्रभु, हमारा जीवन आपकी महिमा का साक्षी बने। हमारे शब्दों से अधिक हमारा चलना आपको आदर दे। पिता परमेश्वर, हम आपको पूरा आदर, पूरी स्तुति और पूरा धन्यवाद देते हैं। आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे सहायक हैं, आप ही हमारे उद्धारकर्ता हैं। हम अपने हृदय को आपकी शांति में स्थिर करते हैं। धन्यवाद पिता कि आपकी शांति समझ से परे है, और आज वह शांति हमारे मन, हमारे विचार और हमारे हृदय की रक्षा कर रही है। हे प्रभु यीशु, हम अपने ऊपर आपकी आशीष को स्वीकार करते हैं। हम किसी डर को अपने साथ नहीं रखते, हम किसी बोझ को वापस नहीं उठाते। पिता, हम विश्वास के साथ घोषणा करते हैं, जो बीत गया वह हमें बांध नहीं सकता, जो आने वाला है वह हमें डराएगा नहीं, क्योंकि हमारा भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है। देखिए, एक लड़की ने टाइम पास हमारे घर में आपकी शांति बनी रहे, हमारे शब्दों में आपकी मधुरता बनी रहे, हमारे निर्णयों में आपकी बुद्धि बनी रहे। पिता परमेश्वर, जहां पहले कमी का डर था, वहां अब भरोसा हो। जहां पहले बीमारी की चिंता थी, वहां अब चंगाई की आशा हो। जहां पहले अशांति थी, वहां अब आपकी उपस्थिति हो। हे प्रभु यीशु, हम अपने बच्चों पर आशीष की छाया देखते हैं। वे डर में नहीं, सुरक्षा में बढ़े। वे भ्रम में नहीं, सत्य में चले। पिता, हम अपने काम, अपने व्यवसाय, अपने हाथों के परिश्रम को आपको सौंपते हैं। जो हम करते हैं उसमें आपकी कृपा जुट जाए। हे प्रभु, हम अपने विचारों को नकारात्मकता से अलग करते हैं। हम अपने मुंह से शिकायत नहीं, विश्वास की बातें निकालेंगे। पिता परमेश्वर, हम घोषणा करते हैं, हम पराजित नहीं हैं, हम त्यागे हुए नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं, हम आपके हैं और आप हमारे साथ हैं। हे प्रभु यीशु, आज से हमारा चलना डर के अनुसार नहीं, विश्वास के अनुसार होगा। हम परिस्थितियों को नहीं, आपके वचन को देखेंगे। पिता, यदि फिर कभी मन कमजोर पड़े, तो हमें यह याद दिलाइए कि आपने पहले भी सुना था और आप फिर सुनेंगे। हे प्रभु, हम अपने जीवन को आपकी गवाही बनने देते हैं। लोग हमारे शब्दों से नहीं, हमारी शांति से जाने कि आप जीवित हैं। पिता परमेश्वर, अब हम इस प्रार्थना को कृतज्ञता और भरोसे के साथ समाप्त करते हैं। हम जानते हैं आपने हमारी पुकार सुनी है और आप कार्य कर रहे हैं। हम आपको सारा आदर, सारी महिमा और सारा धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और विजयी नाम में हम ये सब स्वीकार करते हैं। आमीन, आमीन।